गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है साइक्लो एडिशन रिएक्शन वाली तो आप जाकर ज़रूर देखें। लेट्स प्रोसीड फर्दर। देखिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या है। द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज़ अ यूनिमॉलिकुलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो है वो एक यूनिमॉलिकुलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। यूनिमॉलिकुलर का मतलब है कि हमारी रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मॉलिक्यूल है ए, इसने रिएक्ट करके हमें दिया एक प्रोडक्ट बी। तो यूनिमॉलिकुलर का मतलब है ओनली सिंगल मॉलिक्यूल विल रिएक्ट। अब आगे देखते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। इन दिस रिएक्शन एन ओपन चेन कंपाउंड with conjugated pi bonds is rearranged to give a cyclic product and vice versa। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में या तो हमारी रिंग फॉर्म होती है या फिर रिंग ब्रेक होती है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हमारी रिंग फॉर्म होती है तो हमारा लॉस होता है पाई बॉन्ड का, गेन होता है सिग्मा बॉन्ड का। और जब हमारी रिंग ब्रेक होती है तो हमारा लॉस होता है सिग्मा बॉन्ड का और गेन होता है पाई बॉन्ड का। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का। इसमें क्या हो रहा है, ये जो रिएक्टेंट साइड है इसका जो पाई बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर डिलोकलाइज्ड हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर डिलोकलाइज्ड हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर डिलोकलाइज्ड हो जाएगा और एज अ रिजल्ट हमें ये कंपाउंड प्रोडक्ट पर मिलेगा। ये हमारा क्या हो गया, रिंग क्लोज्ड हो गई हमारी। इसमें अगर हम बॉन्ड्स काउंट करें तो रिएक्टेंट साइड पर कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2 एंड 3, 3 पाई बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट साइड। और अगर प्रोडक्ट साइड में बात करें तो हमारे कितने पाई बॉन्ड है, 1 एंड 2, 2 पाई बॉन्ड। तो हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ पाई बॉन्ड का, लॉस ऑफ पाई बॉन्ड। और अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो हमारे यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड लग गया जिसकी वजह से हमारी रिंग क्लोज हो गई। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारी रिंग फॉर्म हुई। ये एग्जाम्पल था रिंग फॉर्म होने वाला। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये है हमारा रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये हमारी रिएक्टेंट साइड है, ये हमारी रिंग क्लोज्ड है, प्रोडक्ट साइड पर हमारी रिंग ओपन हो गई। अब इसमें क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड हमारा इधर डिलोकलाइज्ड हो गया और ये बॉन्ड हमारा इधर डिलोकलाइज्ड हो गया और एज अ रिजल्ट हमारी जो रिंग है वो ओपन हो गई। हम बॉन्ड्स की बात करें तो रिएक्टेंट साइड पर कितने बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड और प्रोडक्ट साइड पर कितने बॉन्ड है, 1 एंड 2 पाई बॉन्ड। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में हमारा गेन हुआ है पाई बॉन्ड का, गेन ऑफ पाई बॉन्ड, और लॉस हुआ है हमारे सिग्मा बॉन्ड का। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हमारी रिंग फॉर्म होती है तो हमारा लॉस होता है पाई बॉन्ड का, गेन होता है सिग्मा बॉन्ड का, और जब रिंग ब्रेक होती है तो लॉस होता है सिग्मा बॉन्ड का, गेन होता है पाई बॉन्ड का। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हमारा सिंगल रिएक्टेंट होता है और साइक्लो एडिशन रिएक्शन में 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक साइक्लिक प्रोडक्ट देते हैं, वो होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। देयर आर 2 पॉसिबल स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजिंग। पहली है कॉन रोटेटरी, कॉन रोटेशन। देखिए कॉन रोटेशन में क्या होता है, इन दिस 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स से हमारा मतलब है पी ऑर्बिटल्स। कॉन रोटेशन में क्या होता है, जो 2 पी ऑर्बिटल्स होती हैं वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो दूसरी वाली भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, और अगर एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो दूसरी भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये एम्प्टी नहीं है, इन ऑर्बिटल्स में हमारे चार्जेस फिल्ड होते हैं,
कौन कौन से चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्जेस जो हैं ये किस कॉन्सेप्ट से फिल होते हैं, ये फिल होते हैं होमो के कॉन्सेप्ट से, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से हम इन चार्जेस को इन ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। अगर हम कॉन रोटेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें चार्जेस कैसे फिल्ड होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये 180 डिग्री रोटेट नहीं करती हैं, ये ऑर्बिटल्स 90 डिग्री रोटेट करती हैं। तो देखिए क्या होगा, जब ये ऑर्बिटल्स 90 डिग्री रोटेट करेंगी तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आकर ओवरलैप कर जाएंगे। जब ये ओवरलैप करेगी तो जब ये वाली रोटेट करेगी तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जब ये वाली रोटेट करेगी तो इधर भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों चार्ज कंबाइन करके हमें एक बॉन्ड देंगे। अब हम इसमें देखते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं दोनों ऑर्बिटल्स, इसमें हम चार्जेस फिल करते हैं। तो देखिए जब ये दोनों ऑर्बिटल्स 90 डिग्री रोटेट करेंगी तो फिर ये ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप जब ये करेंगी तो ये माइनस चार्ज इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जब ये वाली रोटेट करेगी तो इधर भी आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये दोनों चार्जेस कंबाइन करके हमें एक बॉन्ड दे देंगे। अब हम देखते हैं डिस रोटेशन में क्या होता है। इन दिस 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डिस रोटेशन में क्या होता है, जो दो p ऑर्बिटल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो दूसरी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अब हम इसमें चार्जेस फिल करते हैं तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। जब ये ऑर्बिटल्स 90 डिग्री रोटेट करेंगी तो ये रोटेट करने के बाद जब ओवरलैप करेंगी तो हमारा जब ये वाली रोटेट हुई तो इधर आया पॉजिटिव चार्ज, ये वाली रोटेट हुई तो इधर आया पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों चार्जेस जब कंबाइन हुए तो हमारा क्या फॉर्म हुआ, बॉन्ड फॉर्म हुआ हमारा। इसी तरह से जब हम दूसरे की बात करें, जब ये 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ओवरलैप करेंगी इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जब ये वाली रोटेट करेगी तो इधर भी आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये दोनों चार्जेस कंबाइन करेंगे और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा। तो ये थी हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4n एंड 4n+2 सिस्टम के बारे में। जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।